Thank you for watching the video. Good morning to everyone. Today we are going to do 5 most important question. Let's start the question number 1. The European nation have become one of the favorite destination of the Indian students seek specialized knowledge and training. मेरे प्रिय दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक आपने ये देखा है कि एक क्वेश्चन के अंदर केवल एक ही एरर होता है, लेकिन जो मैं सीरीज लेकर आया हूँ आपके सामने 5 क्वेश्चन का, इस एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा एरर है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि एग्जामिनर एग्ज़ाम में क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाते हैं और एरर कहाँ कहाँ से पूछा जा सकता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यदि आपने पढ़ लिया है और अगर आप एरर देखना चाह रहे हैं तो आप देखिए यूरोपियन नेशन। यूरोपियन नेशन सिंगुलर है और अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ हैव का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो सबसे पहली गलती तो यही है कि यहाँ हैव की जगह पे हमारा सही आंसर होगा हैज। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि यदि ये हैव की जगह हैज हो जाए तो हैज, हैव या हैड के बाद हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये बिकेम जो है ये सेकेंड फॉर्म है, तो ये भी गलत है। बिकेम की जगह आपका सही आंसर होगा बिकम। नोट डाउन करिएगा, BECOME, बिकम। अब आप आगे देखिए, आपने पढ़ा है वन ऑफ के बाद आपका नाउन प्लूरल होता है। तो आप यहाँ देखें नाउन कहाँ है। नाउन आपका है डेस्टिनेशन। आपने याद करिए, यदि किसी भी शब्द के लास्ट में TION आता है तो वो नाउन को बताता है। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होगा, तो ये जो डेस्टिनेशन है, इस डेस्टिनेशन में एस का प्रयोग करना होगा, यानी डेस्टिनेशंस हो जाएगा ये। इसके बाद आप देखिए इंडियन स्टूडेंट सिक। तो सबसे पहला सिक का मतलब होता है खोजना, तलाश करना। तो ये जो सिक है, या तो सिक में आपको ING फॉर्म का प्रयोग करना होगा और नहीं तो आपको इस सिक से पहले WHO हु का प्रयोग करना होगा। तो फ्रेंड, आपने देखा क्या क्या एरर था। सबसे पहला आपने क्या देखा, यूरोपियन नेशन, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर तो आपका वर्ब सिंगुलर। हैव के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वन ऑफ के बाद आपका नाउन प्लूरल फॉर्म में होता है। और उसके बाद ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, ये पढ़ने के बाद हमको पता चलता इंडियन स्टूडेंट्स सीकिंग या हु सीक स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग। तो आपने एक क्वेश्चन में देखा कितने तरह से एरर को बनाया जा सकता था। काफ़ी मज़ा आने वाला है आगे भी, और आप लोग केवल 5 क्वेश्चन में काफ़ी चीज़ सीख लेंगे आज। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द गैंग मेंबर्स हैज़ कन्फेशन दैट दे हैड बीन ऑब्टेनिंग बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ देयर विक्टिम्स बाय ए सोर्स बेस्ड इन नाइजीरिया। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पढ़ना और करना। सब्जेक्ट देखो लिखा है गैंग मेंबर्स। आप खुद बताओ, ये जो गैंग मेंबर्स लिखा हुआ है ये सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। और अगर ये प्लूरल है तो बताओ ये हैज की जगह हम क्या यूज करेंगे? हैव का यूज करेंगे। अब ये भी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि यदि हैव आता है, हैज आता है या हैड आता है तो आगे हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप बताएं क्या ये कन्फेशन सही है? तो सबसे पहली बात तो ये याद रखो, कन्फेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो कन्फेशन का मतलब होता है अपने अपराध को स्वीकार करना। तो ये आंसर होगा यहाँ पे कॉन्फेशन। ION को हमको हटाना होगा और यहाँ यूज करना होगा ED का। तो आंसर हो जाएगा कॉन्फेस्ड।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने पहला देखा गैंग मेंबर्स, ये प्लूरल है तो आपका यहाँ आंसर हैव हो जाएगा। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। इसके बाद कह रहा है दे हैड बीन ऑब्टेनिंग बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ देयर विक्टिम्स बाई, ऑफ देयर विक्टिम्स बाई नहीं होगा, यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन होगा फ्रॉम। क्या होगा? फ्रॉम होगा आपका प्रीपोजिशन। तो इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। केवल 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन में आप देखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे तैयार करता है और किस प्रकार से हमसे एरर डिफरेंट सेक्शन में पूछ सकता है। कह रहा है लैक ऑफ एबिलिटी फॉर, देखो फ्रेंड काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लैक ऑफ एबिलिटी का मतलब क्या होता है? योग्यता में कमी। फॉर रीड और राइट इज जस्ट वन ऑफ द ऑल बैरियर्स, बैरियर्स का मतलब बाधा, दैट केप्ट द पुअर पीपल्स अंडर डेवलप। देखिए जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लैक ऑफ एबिलिटी बिल्कुल सही है। फॉर रीड और राइट, अब मुझे बताओ ये रीड और राइट आपका वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। अगर ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ फॉर की जगह हमें क्या लिखना होगा? टू, यानी ये हो जाएगा लैक ऑफ एबिलिटी टू रीड और राइट। या आप इसको ऐसे भी सही कर सकते हैं, इस रीड और राइट में आईएनजी लगाना पड़ेगा, जैसे लैक ऑफ एबिलिटी फॉर रीडिंग और राइटिंग इज जस्ट वन ऑफ द ऑल बैरियर्स। देखिए इसमें एक चीज़ गलती क्या है, आप इस बैरियर का मतलब होता है बाधा, इस बैरियर से पहले ऑल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दूसरा गलती आप देखें, ये सारी लाइनें आपके प्रेजेंट टेंस में चल रहा है और अगर ये प्रेजेंट है तो आपका ये पास्ट कैसे हो सकता है? इस केप्ट की जगह पे आपको यूज करना पड़ेगा, डेट इज कॉल्ड कीप। आगे देखिए पीपल्स, पीपल में एस का प्रयोग हम नहीं करेंगे क्योंकि पुअर पीपल गरीब लोग होता है, यहाँ पर एस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो एक ये गलती था। तो आपने देखा इस प्रकार से कितनी गलतियाँ एक क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए, चलिए कह रहा है एस ही वॉक इनटू द कैफेटेरिया he noticed that his stride was just a little more bouncier than when he had first walked into the school. फ्रेंड अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़े तो ये काफ़ी इजी और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं यहाँ पे वॉक है, वॉक यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म में है। तो आप बताओ ये भी तो पास्ट होना चाहिए, तो ये नोटिस की जगह आंसर होगा नोटिस्ड। अब देखो स्ट्राइड का मतलब होता है छलांग लगाना। अब मुझे ये बताओ यहाँ पर इसने लिखा है बाउंसियर, तो अगर आपने डिग्री पढ़ा है तो ये कॉम्पेरेटिव डिग्री है। तो अगर ये कॉम्पेरेटिव है तो इससे पहले इसको कॉम्पेरेटिव बनाने का ज़रूरत नहीं है, यानी ये डबल कॉम्पेरेटिव का कंसेप्ट हो गया यहाँ पे। और हमें ऐसे भी पता चल रहा है क्योंकि यहाँ देन लिखा है और ये देन बिल्कुल गलत है, यहाँ पर ये वाला देन होगा। ये देन जो होता है ये समय बताने के लिए होता है और ये वाला देन जो होता है ये टाइम बताने के लिए प्रयोग करते हैं। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से कितनी गलतियां एग्जाम में पूछी जा सकती है। यदि सेंटेंस का कोई भी एक हिस्सा पास्ट में रहता है तो आगे भी हम पास्ट टेंस का ही प्रयोग करेंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आज का आखिरी क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये 5 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में। द मॉनसून शॉवर्स and the fall in temperature has brought the smile on many faces. My dear friends, चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला जो गलती यहाँ पर है, द मॉनसून शावर्स एंड द फेल, तो ये वाला फेल यहाँ नहीं होगा। इस फेल का मतलब होता है यहाँ पे गिराना, गिराया गया। यहाँ पे होगा FALL, फॉल होगा यहाँ पे, ना कि फेल होगा। इन टेम्परेचर, अब मुझे ये बताओ यहाँ पर हैज का प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड आप तो ये टेम्परेचर को देख के आपको लगा टेम्परेचर सिंगुलर है तो ये भी हैज होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो मॉनसून शावर्स ये यहाँ प्लूरल फॉर्म में है। अगर ये प्लूरल है तो इसका वर्ब यहाँ है और ये हैज की जगह हमको यूज करना पड़ेगा, हैव का यूज करना पड़ेगा। यानी आपको सब्जेक्ट पहचानने आना चाहिए मेरे भाई। ब्रॉड द स्माइल ऑन मैनी फेसेस, ब्रॉड द स्माइल नहीं, ब्रॉड ए स्माइल होता है यहाँ पर ऑन मैनी फेसेस। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 5वां क्वेश्चन भी देख लिया है।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को 5 क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीखे होंगे। आप जो भी मैं पढ़ाते जा रहा हूँ आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा, अपने कॉपी में लिखते चलिएगा उस कंसेप्ट को। अगले वीडियो में मैं इससे भी अच्छा क्वेश्चंस आपको लेकर आऊँगा। तब तक के लिए लेता हूँ मैं आपसे विदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।